हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। 10 अगस्त 2022 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज। राइट टू अबॉर्शन, लर्निंग फ्रॉम चाइनीज वॉरशिप। हम चाइना से क्या लर्न कर सकते हैं? देखो, वैसे तो भारत जो है मतलब हमको जो है हर एक इंसान से यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे ही जो है हम कई सारे देशों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान से हमको क्या सीखने को मिलता है कि भैया हमको जो है पीस को प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो यहाँ पे बिल्कुल पीस को प्रमोट नहीं करता। ठीक है, पाकिस्तान में आप देखो आए दिन आपको बम ब्लास्ट देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है। डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री रूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में भी आपको डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन चाइना से एक बात जो हमको सीखने को मिलती है कि अपनी इकोनॉमिक जो पावर है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे पास अच्छी इकोनॉमिक पावर होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हर एक फील्ड को जो है डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम स्पेस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम जो है दूसरी चीज़ों में भी आगे बढ़ सकते हैं। हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। देखो, वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारी जीडीपी की। हमारी जीडीपी भले ही ग्रो हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे चाइना कंपैरिजन में तो हमारी जो जीडीपी है आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। चाइना जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल है। चाइना ने बहुत एक हब जो है अपना बना के रखा हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो इन्वेंशन है, बहुत सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो आपको चाइना में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है हमको बिल्कुल यहाँ पे जो है सीखनी चाहिए ना। आपके लिए मैं आज एक कोट लेके आया हूँ, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो इसको जो है हमेशा याद रखना। और मैं वॉरेन बफेट को जो है अधिकतर यहाँ पे पढ़ता हूँ। इनके ऐसी पर्सनालिटी मुझे कोई नहीं लगती। देखो, हाल ही में मैंने जो है एक यहाँ पे एक वीडियो भी देखा था जहाँ पे ये बताया गया कि वॉरेन बफेट के पास सिर्फ एक ही घर है अपना, जो इन्होंने बहुत पहले खरीदा था, यही घर है। और इनका यहाँ पे ऐसा कहना है कि अगर दूसरा घर खरीदते भी हो तो वो एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि भैया ऐसा काम करो कि जब आप सो तब भी जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे पैसे मिले। और यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो अगर आप आईएएस क्लियर नहीं करते हो, यूपीएससी अगर आप नहीं क्लियर करते हो, तो उससे जो है अल्टीमेटली आपको यहाँ पे नुकसान होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेबल जॉब नहीं मिलती है, अगर आप मेहनत नहीं करते हो, तब जो है आपको और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो काम हमको ऐसा करना है, स्मार्टली काम करना है, जो कि हमको पैसे भी जो है अच्छे खासे यहाँ पे दे। अब कई लोग यहाँ पे ये बोलेंगे यार सर, पैसे की जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये सब कहने की बात होती है। पैसे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, पैसे बहुत कमाना है, लेकिन फिर भी जो है अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है। तो अपने गोल जो है अच्छे से अच्छे सेट करो और अच्छे से अच्छी हाई पोजीशन में जो है बिल्कुल पहुंचो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा। यूएंग वंग 5 रिसेंटली जो है न्यूज़ पे है। ये क्या है? ये एक नेवल शिप है, ये एक ऑटोमेटिक गन है, ये एक नया रडार सिस्टम है जापान का, ये ताइवान का वॉरशिप है। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है बिल्कुल कमेंट करना। आगे बढ़ते हुए इंडियन एक्सप्रेस आपको आज कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। पटना पावर शिफ्ट, आपको पता है नीतीश कुमार ने बीजेपी का अलायंस जो है वो छोड़ दिया है। इसके बाद अब देखना होगा पटना में यहाँ पे मतलब बिहार में होता क्या है। और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको देखने को तो मिलेंगे ही। ठीक है, आज का आर्टिकल कुछ मतलब न्यूज़पेपर में कुछ खास है नहीं, दो ही आर्टिकल जो है हमारे काम के हैं। तो ये एडिटोरियल पेज है, यहाँ पे देख लो। ये स्टेप बैक्स फ्रॉम वाटर एजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक है फलर राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अबॉर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आज जो जजमेंट आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जजमेंट देगा। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि मणिपुर में एक केस हुआ था। मणिपुर की एक लड़की थी, तो वो जो है यहाँ पे किसी लड़के के साथ जो है उसका रिलेशनशिप था, फिर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है उसको अबॉर्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है कहा जा रहा है। वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, दिल्ली को हाई कोर्ट ने यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, आप अबॉर्ट नहीं कर सकते हो। 24 वीक्स जो है यहाँ पे हो चुके हैं, तो उसके पहले जो है आपको अवॉर्ड करना होता है, लेकिन अब जो है हो चुके हैं, लेकिन अब जो है आप यहाँ पे अवॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो उसने जो है यहाँ पे हाई सुप्रीम कोर्ट पे लगाया भाई कि यार ये क्या है भाई, मेरा तो कोई भी यहाँ पे करने वाला नहीं है। जो लड़का था वो भी यहाँ पे छोड़ के चला गया। अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पे जजमेंट दी है ना। इस आर्टिकल्स को यहाँ पे समझ लो, मोर देन मेडल्स। तो देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता है बर्मिंघम में हो रहे हैं इंग्लैंड में 2022 के। ठीक है, अब हो गया रहा है कि भारत ने काफ़ी अच्छी जो है मेडल टैली आपको देखने को मिलेगी। भारत 4th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक कल तक की न्यूज़ थी कि भारत के पास 22 मेडल जो है आ चुके हैं। और मेरे लिए देखो, जो मेडल टैली होती है उसमें जो है गोल्ड को ही जो है काउंट किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग को आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो।
तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूज़ है, चाइना ड्रिल्स पार्ट ऑफ अ गेम प्लान फॉर इन्वेजन। ताइवान यहाँ पे ये कहता है, देखो ताइवान यहाँ पे ये कहता है, ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट दी है कि भैया जो ये मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है ना चाइना, ये सिंपली जो है नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद जो है एक उन्होंने करी, और ये पूरा एक गेम प्लान है, ठीक है। चाइना जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बेसिकली अपने आप को इन्वेजन के लिए जो है प्रिपेयर कर रहा है। देखो मैं अभी तो यहाँ पे ये कहूँगा कि अभी भले ही चाइना जो है यहाँ पे ड्रिल्स कर रहा है, लेकिन चाइना अभी अटैक नहीं करेगा, ठीक है। चाइना की हालत जो है अब उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन आने वाले समय में अब देखो कभी भी ये यहाँ पे इन्वेजन कर दे, लेकिन फिर भी चाइना के सामने जो है यहाँ पे यूएस खड़ा है। अब देखो, अब यूएस तो यूक्रेन को यहाँ पे बोलता था कि भैया हम जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे साथ देंगे, आप लड़ो रशिया से, लेकिन आखिरकार यूएस को हमने देख लिया, कोई ने यहाँ पे साथ नहीं दिया। अब बचा ताइवान। अब देखो ताइवान पे जब अगर अटैक हुआ तो क्या यूएस यहाँ पे साथ देगा, ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात है, ठीक है, कि यहाँ पे यूएस साथ देगा भी या नहीं देगा, तो ये जो है जब वॉर होगा तभी जो है यहाँ पे पता चलेगा। लेकिन देखो अगर चाइना ने अटैक कर दिया ना ताइवान के ऊपर, तो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ पे डाउन पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की कीमत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों? इसका सिंपली एक रीज़न है, सेमीकंडक्टर। 80 से 90% जो सेमीकंडक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ ताइवान में बनते हैं। और आप देख लो आपके घर में ही कई सारी चीज़ें होंगी मेड इन ताइवान, उसमें लिखा होगा ये मेड इन ताइवान है। कई सारी चीज़ें जो है मैंने देखी हैं जिसपे आपको मेड इन ताइवान जो है लिखा हुआ नजर आएगा ना। अब देखो यहाँ पे आते एडिटोरियल पेज पे, तो भैया स्टेप बैक फ्रॉम वाटर एजेस। अब देखो यहाँ पे स्टेप बैक फ्रॉम वाटर एजेस का मतलब क्या है कि भैया किस तरीके से जो चाइना का वॉरशिप है वो यहाँ पे नहीं आ पाया हम्पनटोटा पोर्ट में। तो क्या भारत के लिए अच्छी बात है? भारत के लिए देखो एक तरफ तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो एक इवेंट हुआ ना, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कि भैया चाइना का वॉरशिप आ रहा है तो हमको उससे डरने की बात नहीं है, हमको अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना है। हमको अपनी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करना है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपने जो और जो सर्विलेंस है उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमको जो है एक मिसगाइड सिस्टम भी यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। मिसगाइड सिस्टम ऐसा है कि जो यहाँ पे भ्रमित करे इनको कि भैया हमारी जो लोकेशंस है वो गलत यहाँ पे बताए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम यहाँ पे डेवलप करते हैं तो उससे क्या होगा, हम इजीली जो है कोई भी नेवल शिप हमारे पास आ रहा है, हाँ ठीक है आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि वो जो है उसको यहाँ पे जाम कर दे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप देख लो एक तरफ पैलेस्तीन है और एक तरफ इसराइल। इसराइल का आयरन डोम, अगर मान लो पैलेस्तीन 100 मिसाइल फायर करता है तो ये आयरन डोम 99 तक जो है आप मान के चलो इसकी एक्यूरेसी है। वैसे तो इसकी एक्यूरेसी 100% है, एक आध मिसाइल ही जो है इसराइल को हिट करेगा। लेकिन वहीं अगर आप बात करोगे पैलेस्तीन की, अब अगर मान लो इसराइल मिसाइल्स यहाँ पे फायर शुरू करेगा अगर मान लो पैलेस्तीन के ऊपर, तो पैलेस्तीन बच पाएगा? नहीं। तो इस आर्टिकल में यही कहा गया कि भैया देखो किस तरीके से हालातों को मद्देनजर रखते हुए इसराइल ने अपने आप को जो है डेवलप किया है, इसराइल ने अपने खुद के वेपन सिस्टम को डेवलप किया। तो इसी तरीके से इंडिया को भी जो है अपने वेपन्स को डेवलप करना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, चाइना को जो है यहाँ पे कॉम्बैट कर पाएंगे। और देखो यहाँ से एक और मुद्दा निकल के आता है अग्निपथ स्कीम का। क्या अब आप बताओ क्या अग्निपथ स्कीम गलत है? यहाँ पे हम जो है बात कर रहे हैं मॉडर्न वेपन्स की। मॉडर्न वेपन्स कैसे आएंगे? जब हमारे पास पैसे होंगे। तो अग्निपथ स्कीम के जरिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेन्योर है वो यहाँ पे कम कर रहे हैं, जो पेंशन देने की स्थिति बन रही है सरकार की वो यहाँ पे कम करी जा रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही भी है। अगर सरकार पैसा बचाने की यहाँ पे सोच रही तो इसमें गलत बात क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ना आपको इंटर रिलेटेड जो है देखने को मिलेगा। तो कई सारे इवेंट्स जो होते हैं हमारे लाइफ में वो हमको बहुत कुछ जो है यहाँ पे सिखा के जाते हैं। तो भाई अब देखो हो क्या रहा है कि चाइना की जो स्पाई शिप रही युएंग बैंग 5, ये श्रीलंकन पोर्ट पे आने वाली थी हम्पन टोटा जो है 100 साल 99 साल की जो है लीज पे लिया गया। अब देखो जब ये यूएन वैन 5 आ रहा था तो इस शिप में जो है काफी लेथल कैपेबिलिटीज है। ये इसका एरियल सर्विलेंस ही 750 किलोमीटर का है। मतलब ये आ गया मान लो तो हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं, हमारे जो यूनिट्स हैं, उनको जो है यहाँ पे पूरा सर्विलेंस कर लेगा कि भारत की लोकेशंस कहाँ कहाँ पे, भारत की साइट जो है कहाँ कहाँ पे है, और भारत कब कब जो है कहाँ से हमला कर सकता है, कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि भारत के पास जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आपको पता है डोकलाम में क्या हुआ है? कई सारे लोगों को यहाँ पे डोकलाम के बारे में पता ही नहीं होगा। डोकलाम 2017 में इशू था,
डोकलाम में हुआ क्या था? डोकलाम एक ट्राइजेक्शन है भूटान, चाइना और इंडिया का। ठीक है, बेसिकली ये भूटान का ही पार्ट है, लेकिन चाइना जो है यहाँ पे कब्जाने की तो आदत है चाइना की। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि भाई देखो, जब लद्दाख पे स्टैंड ऑफ हो गया, लद्दाख पे ये मतलब डोकलाम वाले सेक्टर में स्टैंड ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे क्या किया, अपनी पूरी नेवी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में लगा दी, स्टेट ऑफ मलक्का में लगा दी। अब चाइना का जो शहर है शंघाई और बीजिंग, ये सब जो है पूरे टारगेट पे थे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जिनपिंग को फ़ोन लगाया और उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन कही थी, जो मैंने जो है यहाँ पे सुनी हुई है, मैंने कई सारे आर्टिकल्स में उसको पढ़ा भी है, कि भाई उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि शंघाई तो नहीं बचेगा। अब बाकी जो है मैं नहीं जानता, जो भी होगा मैं देख लूंगा। और सेम यही स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल के समय जब प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने भी जो है यही स्टेटमेंट दी अमेरिका को, कि ठीक है पाकिस्तान यहाँ पे न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वॉर कर सकता है, ठीक है कर दो, लेकिन हम तो आधा देश खोने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जो है पाकिस्तान नहीं बचेगा। देखो कहीं ना कहीं एक मेजर डिसीजन मेकर भी जो है हमारे पास है। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स की बात करते पहले, तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से यूएंग वैंग 5 जो है हमारे यहाँ पास में आ गया, हमारे देश के पास, मतलब श्रीलंका में आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे एटॉमिक रिसर्चर जो हैं सेंटर्स, उनको यहाँ पे टारगेट कर सकता था। इसके अलावा इंडियन बॉर्डर के पास जो जो हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनको यहाँ पे टारगेट कर सकता था। इसके अलावा इसरो को भी यहाँ पे ये टारगेट कर सकते थे, क्योंकि इसरो भी जो है कोई ज़्यादा दूर यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जैसे ही यहाँ पे ये न्यूज़ आई कि यूएंग वैंग 5 जो है यहाँ पे श्रीलंका में आ रहा है, तो इससे जो है इंडिया में पूरा यहाँ पे पैनिक मच गया और कई सारे जो है इमरजेंसी सिचुएशन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिली। भाई एक तरफ अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है इमरजेंसी इकोनॉमिक असिस्टेंस भी जो है श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है। तो राइटर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमने जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि ये चाइना शिप का जो अराइवल हो रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ये हमको मिलिट्री और डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशंस हैं उनको जो है ये काफ़ी हैम्पर कर सकता है। इसके अलावा हमारे लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे थ्रेट है। अब देखो यूएंग वैंग जो है ना एक जेनरिक नेम है, ठीक है, करीब 7 से 8 शिप जो है आपको ये चाइना की जो पीपल लिबरेशन जो फोर्स है उसकी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप पूरा देखोगे तो ये जो है सर्वे और रिसर्च वेसल्स है, जो यहाँ पे ऑप्टिकल लेजर, पैसिव रेडियो, रडार डिवाइस जो है ये सब लेके यहाँ पे चलते हैं। और देखो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हमारे लिए थ्रेट भी है। ये हमारे बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पे ट्रैक कर सकते थे कि भारत के पास जो है कहाँ कहाँ इनके लोकेशंस हैं। इसके अलावा ये हमारी सेटेलाइट्स को भी जो है यहाँ पे मॉनिटर कर सकते थे। स्पेस व्हीकल जो लॉन्चर्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे ये टारगेट कर सकते थे। इसके अलावा जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसको भी यहाँ पे ये गैदर कर सकते थे और ये जो शिप है वो यहाँ से निकल जाता। और देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके का ये पूरा इवेंट हुआ ना, इससे इंडिया को यहाँ पे ये लगा कि हम जो है बहुत ज़्यादा खतरा है, चाइना की शिप जो है हमारे पास आ रही है, तो ये कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गैदर कर लेगी। लेकिन अगर आप क्या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो क्या ये सही है? क्या हम किसी शिप को यहाँ पे रोक सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1982 का जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सीज ये है, ये परमिट करता है कि भैया नेविगेशन का पूरा जो है यहाँ पे फ्रीडम है। आप हाई सीज में जो है यहाँ पे जा सकते हो। कोई भी फॉरेन वॉरशिप जो है उसके पास यहाँ पे राइट है कि वो इंडियन ओशन पे जो है यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इतना ही जो है इंडियन लोगों के पास भी यहाँ पे राइट है, मतलब दूसरे देशों के पास भी यहाँ पे राइट है कि वो साउथ चाइना सी पे जो है यहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि 200 मील तक जो है हमको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है। अब देखो मान लो ऐसा मान लें तो ये इंडिया की जो है यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर है, ये मान लो इस तरीके से हम मान लेते हैं, तो ये जो एरिया है ना, ये जो बॉर्डर है, इधर से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है कहलाता है। और इसके बाहर वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, हाई सीज यहाँ पे कहते हैं। तो कोई भी शिप जो है वो इस वाले एरिया तक जो है यहाँ पे आ सकता है इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप देखो तो 1907 में हेग का भी कन्वेंशन है, वो यहाँ पे परमिट करता है कि भाई यहाँ वॉरशिप जो है एंटर यहाँ पे कर सकते हैं न्यूट्रल पोर्ट्स पे, ठीक है, कुछ ड्यूरेशंस के लिए, ठीक है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चाइना के पास जो है यहाँ पे एक पावर है कि हाँ भाई वो जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और देखो यूएंग वेंग 5 जो है ना स्पेशली हम्बनटोटा पोर्ट में आ रहा था और चाइना ने जो है खुद यहाँ पे लीज पे लेके रखा हुआ है, तो भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इंडिया ने जो है लेकिन यहाँ पे फिर भी कंसर्न दिखाया कि यह बिल्कुल जो है हमारे लिए गलत है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये पूरे सर्वेलेंस जो है यहाँ पे कर लेता और हमको जो है काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना की जो फ्लीट है वो आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। चाइना से हमको जो है बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए। सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमको जो है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। हमारी इकोनॉमी जो है मजबूत होगी तो काफ़ी हद तक जो है हम चाइना को यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे। अगर आप देखोगे तो चाइना जो है 30 से 40 जो
वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पे हर साल जो है डेवलप करता है, कई सारे वेसल्स को यहाँ पे डेवलप करता है। वहीं भारत के अगर आप देखो तो भारत की जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगी ना। अब अगर आप देखोगे आगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है प्रॉपर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है होना चाहिए, जिस तरीके से शिप एयरक्राफ्ट सैटेलाइट जो है ये आ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी फ्रेंडली कंट्री है चाहे हॉस्टाइल कंट्री है तो उसको जो है हम यहाँ पे रोक नहीं सकते इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक एक्सपेक्ट पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2014 में भी जो नेवी है चाइना की उसका टाइप 093 जो एक डीजल सबमरीन है वो भी जो है कोलंबो में यहाँ पे आ गया था। और उस समय जो है सरकार थी किसकी, महिंद्रा राजपक्षे की। तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ पे तो प्रो चाइना है, आपको पता है वो चाइना को यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हाँ ठीक है कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। इसके अलावा टाइप 09 में जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है वो भी यहाँ पे आ गई थी। तो श्रीलंका गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो है बिल्कुल चाइना के फेवर में आपको देखते हुए नजर आएगी। और देखो आज के समय चाइना जो है काफ़ी हद तक हम मतलब श्रीलंका जो है उसको चाइना पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। उसका रीज़न यहाँ पे ये कि चाइना के पॉकेट जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं। भारत कितनी यहाँ पे मदद कर पाएगा, लेकिन चाइना जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। मतलब आज के समय श्रीलंका को सिर्फ दो लोग यहाँ पे बचा सकते हैं, एक तो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा है यहाँ पे चाइना और तीसरा है यूएस। तो यूएस तो यहाँ पे अगर मदद कर देगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता तो श्रीलंका के पास जो है फिर चाइना ही यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो चाइना जो है आज समय इसके पॉकेट्स बहुत बड़े हैं, बहुत पैसा है, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे मदद कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया ठीक है चाइना की शिप जो है बिल्कुल हमारे पास आ गई थी, तो इससे हमने क्या सीखा, अब जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये राइटर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भैया ठीक है इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड भी 1987 का, जिसमें दो कंट्री जो है यहाँ पे जो टेरिटरीज है वो यहाँ पे यूज हो सकती है, एक दूसरे की यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है यहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया ये सब चीज़ों को देखते हुए हमको जो है कहीं ना कहीं अपने जो कनेक्शन है उनको यहाँ पे डेवलप करना होगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ हमको जो है मेनली यहाँ पे फोकस करना होगा किस चीज़ पे, हमको जो है अपने डेवलपमेंट्स पे जो है यहाँ पे फोकस करना होगा। क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अब अगर आप देखो तो इंडिया को जो है यहाँ पे रियलिटी को समझना होगा कि 750 350 जो वॉरशिप हैं वो जो है यहाँ पे चाइना के पास हमको देखने को मिल रहा है। यूएस नेवी को देखो, चाइनीज नेवी को देखो, तो ये जो है इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं मैरीटाइम जो है इनकी पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही है। 2019 में डिफेंस का एक वाइट पेपर जो है यहाँ पे लीक हुआ जहाँ पे ये बताया गया कि भैया चाइना का जो सिल्क रोड है वो बहुत ही जो ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब चाइना का जो इंटरेस्ट है वो आपको इंडो पैसिफिक में देखने को मिलेगा। चाइना कंटिन्यूसली यहाँ पे अपनी फ्लीट को बढ़ा रहा है और ये यहाँ पे ये कहता है कि भैया हम जो है यहाँ पे इंडो पैसिफिक पे जो है यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कई सारे पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेगा जो चाइना ने यहाँ पे बना के रखे हैं। ठीक है, कई सारे देशों में यहाँ पे बना के रखे हैं, तो इन्होंने जो है ग्वादार को यहाँ पे बनाया। इसके अलावा जो और भी पोर्ट्स हैं वो भी आपको जो है यहाँ का देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जिस तरीके से अगर आप चाइना को देखो तो चाइना के स्पेस प्रोग्राम में करीब 50 स्पेस लॉन्चर्स जो है आपको 2022 में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट भी जो है यहाँ पे अर्थ पे आए। इन्होंने 6 महीने जो है 11 जो स्पेस स्टेशन है उस पे यहाँ पे इन्होंने बिताए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो चाइना की जो प्रोग्रेस है वो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो अब अगर आप देखोगे जो चाइना के पास जो है खुद का यहाँ पे क्या है, Tiangong 3 जो स्पेस स्टेशन है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे तो चाइना यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो स्पेस स्टेशन है चाइना का बन गया ना, उसके बाद जो है ये काफ़ी जो है खतरा यहाँ पे हो सकता है। इससे जो है लोग यहाँ पे जो है काफ़ी ये जो है अपना वायलेंस जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आखिरकार हम इन सब चीज़ों से यहाँ पे क्या सीख सकते हैं। तो भाई हमको यहाँ पे यूएंग वैंग 5 से डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि भारत भी अपने इसरो जैसे जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ भी अपने काम को परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइल भी है जो लॉन्ग रेंज तक जो है यहाँ पे कैरी कर सकती है, 5000 7,000 किलोमीटर तक जो है हम यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो मेनली हमको जो है कहीं ना कहीं चाइना से यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये आते हैं कि हमको चाइना से सीखने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चाइना से सीखने की ज़रूरत है कि हमको अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है। हमको जो है अपने शिप्स को यहाँ पे डेवलप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमको सर्विलेंस सिस्टम जो है यहाँ पे बनाना है। इसके अलावा जो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक जो मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाला जो यूनिट है ना, उसको भी हमको जो है डेवलप करना चाहिए। ठीक है, जिससे हम जो है सामने वालों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ, अपनी लोकेशन जो है यहाँ पे ट्रेस ना हो पाए। तो मेनली इस तरीके के सिस्टम को भी जो है हमको यहाँ पे डेवलप करना चाहिए, जिससे हम जो है चाइना की कैपेबिलिटीज़ को जो है यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं।
तो इस आर्टिकल में ये बताया गया भाई। आगे देखते हैं कि फुलर राइट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे होप है कि राइट टू अबॉर्शन जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वुमेन का मैरिटोरियल स्टेटस। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर जो है यहाँ पे डिलीवर किया कि राइट टू मेडिकल अबॉर्शन जो है ये मैरिड जो वुमेन है उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनमैरिड वुमेन है उनको जो है यहाँ पे डिनाई नहीं किया जाता। अब देखो यहाँ पे केस की हाईलाइट क्या थी, ये पूरा केस जो है मणिपुर की एक लड़की का था। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट जो है ऑर्डर यहाँ पे देता है कि भैया आप जो है यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रूल भी देखोगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स 2003 का, वो यहाँ पे यही कहता है कुछ कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं। पहला तो अगर आप 24 वीक्स आपकी प्रेगनेंसी को हो चुके हैं तब उसके बाद जो है आप यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब 24 वीक्स के पहले जो है आप यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी के साथ रेप होता है, सेक्सुअल असोल्ट होता है, माइनस होते हैं, तो उनके साथ जो है आप मतलब उनको जो है यहाँ पे क्या होगा, वो जो है अपने बच्चे को यहाँ पे जो है अबॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि वुमेन अगर वो फिजिकल और मेंटल डिसेबल है तब जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो अबॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये सब कारण यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अबॉर्ट जो है नहीं करोगे। अब देखो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहता है कि भैया हाई कोर्ट ने जो ये चीज़ कही है ना कि भैया ये चेंज इन मैरिटल स्टेटस, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एमटीपी एक्ट भी है, मतलब जो एमटीपी एक्ट है 1971 का, वो भी यहाँ पे ये कहता है कि भैया वुमेन्स हैं जो यहाँ पे सीरियस जो हेल्थ रिस्क पे हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे जो है अबॉर्शन यहाँ पे कर सकती हैं। तो देखो यहाँ पे कई सारे केसेस भी यहाँ पे बताया गया। 2017 में केस हुआ, के पुट्टुस्वामी केस था, 2010 में खुशबू केस था, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ये लीगल है, ठीक है। इसके अलावा प्रीमेचुरल सेक्स जो है इसके लेके भी यहाँ पे बात करी गई। तो सिंपली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया जो आर्टिकल 21 है उसका क्या, भैया जो राइट्स हैं उसको भी जो हमको यहाँ पे देखना है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस पे जो है आज जो जजमेंट है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो 21 जुलाई को जो है यहाँ पे जो ऑर्डर जो है यहाँ पे बेसिकली दिया गया था। तो अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आज जो है यहाँ पे जजमेंट देगा, तो इस पे जो है जो भी होगा तो आगे वाले जो एडिटोरियल्स होंगे, मतलब कल जो है हम इसको जो है बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा क्या है। तो भाई ये था, आज ज़्यादा एडिटोरियल थे नहीं, तो जो जो आर्टिकल्स थे वो सब जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।